प्यारे बच्चों नमस्कार। क्लास 12 के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के ऊपर होगा। ठीक है, आज हम जानेंगे कि दो या दो से अधिक मैट्रिसेस के बीच हम कौन कौन सा ऑपरेशंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। दो या दो से अधिक मैट्रिसेस को हम कब जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं लेट A इक्वल टू Aij m/n एंड B इक्वल टू Bij p/q be any two matrix. Be any two matrices, then their addition and subtraction will be exist if the order of matrix A is equal to the order of मैट्रिक्स B। दैट मीन्स दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन और एडिशन तभी पॉसिबल है जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एक दूसरे के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन मैट्रिक्स A is equal to the number of rows and column in matrix B. That is M is equal to P and N is equal to Q। ठीक है, देखते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स A है और दूसरा मैट्रिक्स P है। A का एलिमेंट Aij m/n ऑर्डर है और B का एलिमेंट है Bij जिसका ऑर्डर है p/q। तब हम इसका एडिशन को लिख सकते हैं A plus B is equal to Aij plus Bij m/n। ठीक है, दैट मीन्स दो मैट्रिसेस को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल होगा तब हम उन मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए क्या करेंगे ना, उन दोनों मैट्रिसेस का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्शन का बात करें A माइनस B तो क्या हो जाएगा ना, Aij माइनस Bij m/n। दैट मीन्स अगर दो मैट्रिक्स का अगर हमको सब्ट्रैक्शन दैट मीन्स डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे ना, इन दोनों मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक दूसरे के साथ माइनस कर देंगे। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A is equal to 7 6 2 3 एंड दूसरा मैट्रिक्स है हमारा B is equal to 1 2 1 5। ठीक है, सॉरी हम 4 कर देते इसको। ठीक है, तो इन दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होगा ना, जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों ही ऑर्डर क्या है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है ना, 2/2 के ऑर्डर में है ना, तो इन दोनों का हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैसे ना, बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एडिशन A plus B is equal to क्या होगा ना, पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स के
फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ में जो एलिमेंट होगा उसके साथ ऐड होगा, ठीक है। और पहला मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है वो दूसरा मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम्स के एलिमेंट के साथ ऐड होगा, ठीक है। देखते हैं किस तरह से। 7 ऐड होगा 1 के साथ, 6 ऐड होगा 2 के साथ, 2 ऐड होगा 4 के साथ और 3 ऐड होगा हमारा 5 के साथ। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 प्लस 1 इज 8, 6 प्लस 2 इज 8, 4 प्लस 2 इज 6 एंड 3 प्लस 5 इज 8, ठीक है। ये ऑर्डर क्या निकला 2/2 ना। तो एक बात को ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और उन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर दोनों गिवन मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 था, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 था, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकला उसका भी ऑर्डर क्या हो गया 2/2, ठीक है। ये था हमारा एडिशन, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन भी इसी में देख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए a माइनस बी करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के साथ क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना। तो 7 माइनस 1 6 माइनस होगा 2 के साथ, 2 माइनस होगा 4 के साथ एंड 3 माइनस होगा 5 के साथ। तो इसको हम लिखेंगे 7 माइनस 1 इज 6, 6 माइनस 2 इज 4, 2 माइनस 4 इज -2 एंड 3 माइनस 5 इज -2। तो इसका भी ऑर्डर क्या हो गया 2/2। तो आया बात समझ में आप सभी को। हमने क्या किया ना, दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना था या सब्ट्रैक्ट करना था तो हमने क्या किया ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। आइए अब हम दूसरा ऑपरेशन की ओर चलते हैं, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन क्या है हमारा, देख लेते हैं। दूसरा ऑपरेशन है हमारा नंबर 2, मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर। किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी के साथ हम किसी मैट्रिसेस को किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखते हैं इसको। let A equal to Aij m by n be a matrix and let K be any scalar, then K into A is equal to K into Aij m by n। That means सपोज एक मैट्रिक्स है हमारा A जिसका ऑर्डर है m by n एंड K हमारा क्या है, कोई एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम जब उस स्केलर क्वांटिटी को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं उसमें ना, उस स्केलर क्वांटिटी को हमको उस मैट्रिसेस का हर एक एलिमेंट के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। आइए एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स है हमारा A is equal to 2 1 3 5 4 2 1 2 1, ठीक है। हमने क्या किया ना, इस मैट्रिक्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 5 इज स्केलर है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5 into 2 1 3 5 4 2 1 2 1। और क्या करेंगे हम, जब भी किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा वो स्केलर हर एक एलिमेंट के साथ, उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। दैट मींस 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15, 5 5 25, 5 4 20, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10 एंड 5 1 5। बात क्लियर है। तो किसी भी स्केलर के साथ हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसको हम हर एक एलिमेंट का गिवन मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आइए अब हम थर्ड ऑपरेशंस की ओर चलते हैं। थर्ड ऑपरेशंस बहुत ही
थर्ड ऑपरेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। थर्ड ऑपरेशन है हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। दो या दो से अधिक मैट्रिक्स का हम किस तरह से गुणनफल ज्ञात करेंगे, किस तरह से हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आइए इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सपोज लेट A equal to Aij m by n and B equal to Bij P by Q be any two matrix, be any two matrix, then their product will be exist if the number of rows, if the number of column of matrix A is equal to the number of rows in matrix B, that is दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी हम कर सकते हैं जब पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब n इसके इक्वल होना चाहिए p के, इसके इक्वल होना चाहिए p के इक्वल। पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तब हम मल्टीप्लिकेशन को एडजस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकलेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स दैट मींस जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा पता है, वो n by p हुआ। तो पहला मैट्रिक्स में बचा कौन है m और इसमें q, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा ना m by q, क्या हो जाएगा m by q, ठीक है। तो आइए अब हम एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं किस तरह से हम दो मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन है, हमने एक एग्जांपल ले लिया। सपोज एग्जांपल है हमारा A एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 3 4 5, इसका ऑर्डर है 2 by 2 एंड एक अनदर मैट्रिक्स है हमारे पास जिसके एलिमेंट है 1 2 3 2 4 2, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स है हमारे पास ना, इन दोनों मैट्रिक्स का हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट मींस प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने हैं और नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स में कितने हैं ना। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 by, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 by 3, मतलब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के क्या है इक्वल है, तो हम उसका मल्टीप्लिकेशन को एडजस्ट करवा सकते हैं और इजीली हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। बट कैसे, देखिए हमको करना क्या है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है ए बी, ठीक है। बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, हम प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे ना, पहला मैट्रिक्स का रो को दूसरा मैट्रिक्स का इसके साथ कॉलम के साथ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहला मैट्रिक्स का हर एक रो दूसरे मैट्रिक्स का हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देखिए किस तरह से करेंगे ना, पहला मैट्रिक्स का रो क्या है 2 3, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम क्या है 1 2, तो पहला कॉलम के साथ 2 3 एक बार मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 3 दूसरा कॉलम के साथ, फिर 2 3 तीसरा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 5 दूसरा रो लेंगे ना, दूसरा रो 4 5 एक बार 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 5 एक बार 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 5 एक बार 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आइए देखते हैं किस तरह से हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पहला रो लेते हैं, इसका पहला रो का पहला एलिमेंट क्या है 2 into पहला कॉलम 1, बीच में हम यूज करेंगे प्लस, ठीक है। 3 into 2, 3 into 2,
हो गया, पहला कॉलम ले लिए। अब हम इस रो 1 ही रहेगा, इसका कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू कॉलम 2 क्या है 2, हमेशा प्लस यूज करेंगे। 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। अब थर्ड कॉलम के साथ होगा, दैट मीन्स 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। पहला रो खत्म, ठीक है। अब हम इसका दूसरा रो लेंगे, दूसरा रो 4 5 ना, तो 4 इंटू पहला 1 प्लस 5 इंटू 2, इसका इधर से इसका इधर से ना, इस तरह से जाएगा, ठीक है। फिर 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4, ठीक है। फिर 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं सभी को, जो एलिमेंट है उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 इज 8, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 16, ठीक है। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 और 6 12, 5 1 जा 4, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, दैट मींस 28, हां। 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, कितना हो गया 22, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या निकला, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 बार नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो जो रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या होना चाहिए 2/3 ना। मतलब पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरा मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को लेंगे ना 2/3। आया बात समझ में आप लोग को, ठीक है। और एक एग्जांपल करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। आइए अब हम इस एग्जांपल को समझते हैं। एक मैट्रिक्स है हमारा A जिसका ऑर्डर है 3/3, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स है हमारा B जिसका ऑर्डर है 3/2। तो यहां फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 3, और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, 3/3 = 3, सही है ना। तो मल्टीप्लिकेशन हमारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होगा ना। AB = हम लिख सकते हैं, वापस ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन पहला मैट्रिक्स का रो दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम, पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम को 1 by 1 लेते रहेंगे ना। तो पहला मैट्रिक्स का रो कितना है 1 इंटू पहला का कॉलम सेकंड का कॉलम 1 प्लस 4 इंटू दूसरा एलिमेंट 2 प्लस फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 1 और फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट इंटू 4, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट पहला कॉलम खत्म हो चुका है, इसका पहला रो इसका फिर दूसरा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। वापस ध्यान दीजिए बच्चों, इस पहला मैट्रिक्स का पहला रो सेकंड मैट्रिक्स के जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उन सभी के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें 2 कॉलम थे इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई हुआ। फिर इसका पहला रो खत्म हो चुका है, अब क्या करेंगे सेकंड रो लेंगे, कॉलम वापस इसका वही पहला और दूसरा कॉलम ना 2 इंटू क्या होगा 1 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, ठीक है। पहला कॉलम खत्म, दूसरा कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, इसका दूसरा कॉलम खत्म और इसका दूसरा रो खत्म। अब कौन मल्टीप्लाई होगा, इसका तीसरा रो और उसके वापस दोनों कॉलम ना, इसका दोनों कॉलम हर एक रो के साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा, ठीक है। 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 हो गया। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा ना 3/2, क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 1 4 जा 4, 1 2 जा 2 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 4 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 1 1 जा 1, 3 1 जा 3 प्लस
2 1 जा 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 3 2 जा 6 प्लस 1 3 जा 3 प्लस 2 1 जा 2। अब इन सभी को हम ऐड कर देंगे। AB इज इक्वल टू, फाइनली हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा ना 8 प्लस 4 12 प्लस 1 हो गया 13, 12 प्लस 2 14 प्लस 1 ये हो गया 15, 4 4 8 2 10, 6 4 10 प्लस 1 11, 8 2 10 3 13, 6 3 9 2 11। ये था हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3/2 का। ठीक है, तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, बात क्लियर हुआ। ठीक है, और एक एग्जांपल हम करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, और एग्जांपल को देखते हैं हम। आइए हम और एक एग्जांपल के ऊपर डिस्कस करते हैं। सपोज ए एंड बी हमारे पास टू मैट्रिक्स है। पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3, 2 रो 3 कॉलम ना, और इसका हो जाएगा 3 कॉलम 3 रोज 2 कॉलम। ठीक है, तो पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना, एग्जिस्ट करेगा मल्टीप्लिकेशन। आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे। AB इज इक्वल टू, पहला मैट्रिक्स का हम रो को दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम को लेते हुए चलेंगे ना। 1 into 2 हमेशा प्लस, फिर -2 into 4 प्लस इसका 3 into इसके साथ 2 ना, फिर 1 into 3 प्लस -2 into 3 -2 into 3 प्लस 3 into 1 into 3 प्लस -2 into 5 -2 into 5 प्लस 3 into 1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा -4 into 2 -4 into 2 प्लस 2 into 4 प्लस 5 into 2। पहला खत्म। फिर -4 into 3 -4 into 3 प्लस 2 into 5 प्लस 5 into 1। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा 2/2, 2/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 3, 4 2 जा -8 प्लस 8 प्लस 5 2 जा 10, 4 3 जा -12 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 5। ठीक है, 2/2 ऑर्डर का ना। तो ये हो जाएगा 6 + 2 8 -8 0, 3 + 3 6 -10 -4 -8 + 8 कैंसिल, क्या हो गया 10, और ये 10 15 -12 क्या हो जाएगा 3। तो 0 10 -4 3, 0 10 -4 3, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, हमने क्या किया AB निकाला। आप लोग के लिए एक वर्क रहेगा कि आप लोग BA निकालें। क्या निकालेंगे आप लोग, BA निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कस किया और बहुत सारे एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं। ठीक है, आप खुद से 2-4 एग्जांपल्स करने का प्रयास कीजिए। अब हम एक्सरसाइज 3.2 की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2। आइए अब हम एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ना, हमारे पास 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, B इक्वल टू एंड C इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तीनों ही मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर के। किस ऑर्डर के हैं 2/2। दैट मींस तीनों क्या है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस एंड C इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 2 3 4 एंड 5। इन पांचों का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो आइए एक एक करके हम बारी बारी से देखते हैं ना। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला सॉल्यूशंस निकालते हैं हम। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमको निकालना है A प्लस B। ठीक है, क्या निकालना है A प्लस B। तो A प्लस B दैट मींस जोड़ना है। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर इक्वल है। तो यहाँ पे दोनों का ऑर्डर इक्वल है, ऐड कर देते हैं। A प्लस B इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, सम हो जाएंगे ना। 2 + 4 2 + 1 4 + 3 4 + 3 3 प्लस -2 एंड 2 + 5 2 + 5 क्या हो जाएगा ये हमारा ना। 2 + 1 is 3, 4 + 3 is
7 2 प्लस माइनस माइनस, मतलब 3 माइनस 2 इज 1 and 2 प्लस 5 इज 7, ये हो गया 2/2। ठीक है, पहला निकल गया। दूसरा हमारा क्या है, a माइनस बी। दूसरा हमको क्या निकालना है ना, a माइनस बी। दूसरा हमको क्या निकालना है, a माइनस बी। तो देखते हैं a माइनस बी किस तरह से निकाल पाएंगे हम ना, a माइनस बी। a क्या है, 2 माइनस 1 ना, 2 माइनस 1। ठीक है, फिर 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, फिर 3 माइनस 2 एंड 2 माइनस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इज 1, 4 माइनस 3 इज 1, 3 माइनस माइनस प्लस 2, दैट मींस 5 एंड 2 माइनस 5 इज -3। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/2। इस तरह से हमारा पहला और दूसरा कंप्लीट। नंबर 3, ठीक है। तीसरा नंबर क्या निकालना है, तीसरा नंबर हमको निकालना है 3a माइनस सी। सबसे पहले हम a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर c के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो उसको हम लिख सकते हैं 3a माइनस सी इक्वल टू 3 इंटू a। 3 इंटू क्या है, a है ना, 3 इंटू a। तो a के एलिमेंट क्या क्या है हमारा, a का एलिमेंट क्या क्या है ना, 2 4 क्या है, 3 2 माइनस c के एलिमेंट क्या क्या है, c के एलिमेंट है -2 5 3 -4। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर का हम ये यूज करेंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 3a माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा 3a माइनस सी इज इक्वल टू हो जाएगा। पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या होता है, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। माइनस में क्या है, -2 5 3 एंड -4। इन दोनों को हमको सब्ट्रैक्ट करना है ना। 6 -2 12 -5 9 -3 एंड 6 -4। ये हो जाएगा 6 प्लस 2 12 -5 7। अच्छा, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं ना, 6 प्लस 2 ना 8, 9 3 इज 6, 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 इज 10। ऑर्डर क्या हो गया, 2/2। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड। ठीक है, अब हम फोर्थ को देखते हैं थोड़ा सा ना। फोर्थ क्या है, AB, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ है हमारा AB। A और B को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू A क्या है, 2 4 3 2 इंटू B क्या है, 1 3 -2 5। दोनों का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, याद है आप सभी को, इस तरह से ना, रो पहला का रो दूसरा का कॉलम। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू पहला का रो 2 into 1 प्लस 4 into 3, सॉरी 2 into 1 प्लस 4 into -2, 2 into 1 4 into -2, पहला खत्म। 2 into 3 प्लस 4 into 5, दूसरा खत्म। ठीक है, थर्ड इसका क्या होगा, 3 into 1 प्लस 2 into -2, 3 into 3 प्लस 2 into 5। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 -4 2 जा 8, 2 3 जा 6 प्लस 5 4 जा 20, 3 1 जा 3 प्लस माइनस 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10। तो इसका फाइनल हमारा आंसर आ गया 2 - 8 इज इधर लिखते हैं ना, 2 - 8 इज -6, 6 प्लस 20 26, 3 - 4 -1, 9 प्लस 10 इज 19, 2/2। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम चौथा पे, सॉरी पांचवा पे। पांचवा क्या है, पांचवा है हमारा BA। क्या निकालना है, BA। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह से हम BA निकालते हैं।
ए। पहले बी को लिखेंगे, बी क्या है 1 3 -2 5, ठीक है, इंटू ए कितना है 2 4 2 4 3 2। फिर से इस काम को मल्टीप्लीकेशन करना है ना, रो कॉलम। 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, फिर 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, -2 इंटू 2 -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, इसका -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा -4, 5 3 जा 15, 2 4 जा -8 प्लस 5 2 जा 10, which is equal to, ये हो जाएगा 2 plus 9 is 11, 6 plus 4 is 10, 15 minus 4 that means 11, minus 8 plus 10 that is 2/2. This is the answer. ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कंप्यूट द फॉलोइंग। इन सभी काम को वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, मैं इन दोनों मैट्रिक्स का सम चाहिए, ठीक है। तो यही हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या हो जाएगा, ये a प्लस ए, क्या हो जाएगा a प्लस ए, ये हो जाएगा b प्लस बी। ऐड करना है मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सम करेंगे ना। ये हो जाएगा माइनस बी प्लस बी और ये हो जाएगा a प्लस ए। दैट मीन्स इसका आंसर आ गया a प्लस ए इज 2a 2b, माइनस बी प्लस बी कैंसिल 0, a प्लस ए इज 2a। तब पहला, ठीक है। दूसरा क्या है, तो दूसरा में भी हमको सम निकालना है। a स्क्वायर, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को पहले सम करते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, क्या हो गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, फिर क्या हो गया a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो फाइनली इसका आंसर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज a प्लस b का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc इज b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट मींस a माइनस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट मींस a माइनस b का होल स्क्वायर। ये हो गया 2/2, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब थर्ड का देख लेते हैं। थर्ड क्या कहता है, थर्ड में भी हमको क्या करना है, सम निकालना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सम करते हैं। 1 + 12, 1 + 12 is 13, 4 + 7 is 11, -6 + 6 क्या हो जाएगा 0, 8 + 8 16, 5 + 0 is 5, 16 + 5 is 21, 2 + 3 is 5, 8 + 2 is 10 and 5 + 4 is 9। ये हो गया 3/3 आंसर, ठीक है। और लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 4 को ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, फिर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर हो गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 1। ये हमने क्लास 10 में पढ़ा था और क्लास 11 में पढ़ा था, और हमने कुछ लेक्चर पहले हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इस फॉर्मूला को देखा था ना। तो ये हो जाएगा 1 1 1 1, क्या हो गया 2/2, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है ना। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। इन सभी का हमको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट निकालने का तरीका पता है किस तरह से, रो को लेंगे और फिर कॉलम को लेंगे ना। आइए इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये हो जाएगा इसका पहला रो को लेंगे हम, इसको लेंगे रो को a इंटू ए प्लस ये हो जाएगा इसका रो b इंटू बी, ठीक है। इसका रो इसका कॉलम, फिर इसका a इंटू माइनस बी
प्लस बी इंटू ए, ठीक है। फिर हो जाएगा माइनस बी इंटू ए, माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी। फिर क्या हो जाएगा माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए इंटू, ठीक है। तो ये हो जाएगा a इंटू ए इज ए स्क्वायर, b इंटू बी इज बी स्क्वायर, a इंटू बी इज माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस ए बी, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, दैट मीन्स ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज आंसर, ठीक है। ये था हमारा पहला। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 और एक है हमारा 2 3 4, इनका प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 1, यहां पे नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम 3, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज क्या है, बराबर है, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। तो किस तरह से करेंगे ना, पहला का रो और दूसरा का कॉलम, पहला का रो दूसरा का कॉलम, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 हो गया, 1 इंटू क्या हो जाएगा 2 ना। फिर क्या करेंगे 1 एक बार 3 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 इंटू 3, फिर क्या हो जाएगा 1 इंटू 3, फिर 1 इंटू 4, ठीक है। सॉरी 1 इंटू 2 ना, किस तरह से करेंगे, रो और कॉलम को लेते हुए करेंगे ना, 1 इंटू 2, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, 2 इंटू 2, फिर दूसरा रो 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 4, फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 4। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। इसका ऑर्डर क्या निकला 3 by 3। ये किस ऑर्डर का था, 3 by 3 आना चाहिए था ना, तो आंसर हमारा क्या हो गया 3 by 3 ना। ये था हमारा दूसरा, ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तीसरा है हमारा 1 minus 2 1 minus 2 2 3 2 3 into 1 2 3 1 2 3, ये हो गया 2 3 1। अब हमको इसका प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे ना, पहला रो दूसरा का कॉलम लेंगे, पहला का रो और दूसरा का क्या करेंगे कॉलम लेंगे। पहला का रो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू खत्म। फिर क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 3, फिर 1 इंटू 3 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 3 इंटू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, सब देख लीजिएगा, ठीक है, बढ़िया से कंफ्यूज नहीं होना है। ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक है ना, इस क्वेश्चन को हम इधर से बनाते हुए जा रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो क्या हो जाएगा ये देख लीजिए, 1 1 जा 1 माइनस 4 1 माइनस 4, 2 1 जा 2 माइनस 6, 3 1 जा 3 माइनस 2, ठीक है। 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 एंड 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3। तो ये निकल गया हमारा 1 minus 4 is minus 3, 2 minus 6 is minus 4, 3 minus 2 is 1, 2 plus 6 is 8, 4 plus 9 is 13, 6 plus 3 is 9।
ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। तीसरा क्वेश्चन। अब हम चौथा की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, इस तरह से ना, रो एंड कॉलम। रो 2 into 1 2 into 1 प्लस 3 into 0 प्लस 4 into 3। पहला का रो दूसरा का कॉलम, फिर पहला का रो दूसरा का फिर से कॉलम लेंगे। 2 into -3 2 into -3 प्लस 3 into 2 प्लस 4 into 0। इसका ये रो चलते रहेगा, इसका ये तीनों कॉलम चलेगा ना। 2 into 5 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 5। ये कंप्लीट पहला। ठीक है, फिर दूसरा रो फिर तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 into 1 प्लस 4 into 0 प्लस 5 into 3 3 into -3 3 into -3 3 into -3 प्लस 4 into 2 प्लस 5 into 0। फिर क्या हो जाएगा 3 into 5 प्लस 4 into 4 प्लस 5 into 5। ठीक है, थर्ड हो जाएगा 4 into 1 प्लस 5 into 0 प्लस 6 into 3। पहला कॉलम खत्म, दूसरा कॉलम के साथ होगा 4 into -3 प्लस 5 into 2 प्लस 6 into 0। फिर 4 into 5 प्लस 5 into 4 प्लस 6 into 5। ठीक है, एक कौन सा ऑर्डर का था 3/3, तो ये भी हो जाएगा 3/3। ठीक है, अब हम इसका सम करते हैं। 2 1 जा 2 3 0 0 4 3 जा 12 2 3 जा -6 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 0 जा 0 2 5 जा 10 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 4 5 जा 20 3 1 जा 3 प्लस 4 0 0 प्लस 5 3 जा 15 3 3 जा -9 प्लस 4 2 जा 8 -9 प्लस 8 प्लस 5 0 जा 0 3 5 जा 15 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 5 5 जा 25। ठीक है, नेक्स्ट है 4 1 जा 4 प्लस 5 into 0 is 0 प्लस 6 3 जा 18 4 3 जा -12 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 6 0 जा 0 4 5 जा 20 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 6 5 जा 30। अब इन सभी को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा 12 प्लस 2 14 माइनस 6 प्लस 6 0 20 30 42। ठीक है, 5 3 18 8 9 -1 ये था क्या 25 ना 20 25 45 50 60। ठीक है, 18 प्लस 4 22 और ये जाएगा -2 एंड 20 20 40 प्लस 30 इज 70। ऑर्डर क्या हो गया 3/3। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th। अब देखते हैं थर्ड का 5th क्या है। थर्ड का 5th क्या है देख लेते हैं। 5th है हमारा 2 3 -1 क्या है 2 3 -1 1 2 1 1 2 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 1 -1 2 1 1 0 1 -2 -1 2 1 क्या है -1 2 1। ठीक है, आइए अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका रो ले लेंगे 2 into 1 प्लस 1 into -1 पहला खत्म। फिर क्या हो जाएगा 2 into 0 प्लस 1 into 2 फिर क्या हो जाएगा 2 into 1 प्लस 1 into 1। ठीक है, पहला कंप्लीट। इसी तरह से दूसरा हो जाएगा 3 into 1 प्लस 2 into -1 ना फिर 3 into 0 प्लस 2 into 2 फिर 3 into 1 प्लस 2 into 1।
ठीक है, 0, ठीक है। फिर -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1, फिर -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, फिर -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 -1 2 0 0 प्लस 2 2 1 जा 2 प्लस 1 3 1 जा 3 -2 3 0 प्लस 4 3 1 जा 3 प्लस 2, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस उससे -1 ना, ये हो गया 0 प्लस 2 और ये हो गया -1 प्लस 1, ठीक है। -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 क्या हो गया 0, तो 2 से 1 माइनस होगा, हो जाएगा 1, 0 प्लस 2 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, 3 minus 2 is 1, 0 plus 4 is 4, 3 plus 2 is 5, minus 2, ये हो गया 2 and this is 0, 3/3 इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 5 कंप्लीट हो चुका है। आपके पास एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, आप खुद से कीजिएगा, और नहीं हो पाता तो कमेंट बॉक्स पर डाल दीजिएगा ताकि हम आपको सॉल्यूशन दे पाए, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना में ही हम समाप्त करते हैं, ठीक है। आप सभी जो है चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।